नमस्कार, मैं हूं जोया। एक न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबरें। बाजपुर में आयोजित वर्चुअल रैली। उत्तराखंड के बाजपुर में आज केंद्र सरकार की वर्चुअल रैली आयोजित की गई। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता को केंद्र सरकार द्वारा एक वर्ष में किए गए कार्य के बारे में जानकारी दी। भारत देश में वर्चुअल रैली के माध्यम से पूरे कार्यकर्ताओं को, हमारे सहयोगी साथी, पार्टी के स्तंभ हैं, पार्टी के जो नींव की रीढ़ हैं, उनको वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र के सभी वरिष्ठ मंत्रियों ने, और उत्तराखंड में आज विधानसभा बाजपुर में जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने अपना मार्गदर्शन, अपना संबोधन हमें दिया, निश्चित रूप से उनका जो मार्गदर्शन मिला है। सितारगंज के गोविंदपुर में घर में घुसा मगरमच्छ बामुश्किल पकड़ा गया। बीती रात गोविंदपुर गांव में देवी दास के घर में एक मगरमच्छ घुस गया, जिससे गांव में खलबली मच गई। भारी खनन वाहनों की बेतरतीब आवाजाही से टूटा बन्ना खेड़ा। बैल पड़ाव मार्ग अब किसी भी सूरत में चलने लायक नहीं रहा। थाना बजीरगंज क्षेत्र अंतर्गत कस्बा सैदपुर में जो घटना घटी है, इस बारे में क्षेत्र अधिकारी बिसौली जनपद बदायूं द्वारा दी गई बाइट। ये थाना वजीरगंज के सैदपुर कस्बे में कल शाम को दो पक्षों में विवाद हुआ था। दोनों पक्ष एक दूसरे के चचेरे और तहरे भाई हैं, और जिसमें विवाद के दौरान आरोपित पक्ष ने पीड़ित पक्ष के सिर में लकड़ी के बैट से हमला कर दिया था, जिसकी उपचार के दौरान उसका देहांत हो गया है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां पर उपस्थित लोगों से बातचीत की गई और घटना के कारणों की जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि सैदपुर में ही एक मजार या दरगाह मौजूद है, जिस पर कुछ चढ़ावा चढ़ता है। उस चढ़ावे को के लेन देन को लेकर ही दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इस संबंध में जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से तहरीर प्राप्त हो गई है, अभियोग पंजीकृत हो गया है, और उसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है, वो शीघ्र ही कर ली जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। कोरोना महामारी के चलते अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इस बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाए, आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। जिले में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को राजडिया में स्थित गंगवार किसान सेवा केंद्र पर डीजल लेने को लंबी कतार लग गई और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। थाना उझानी पुलिस द्वारा 2 किलो 700 ग्राम अवैध टोडा समेत एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा। प्रभारी निरीक्षक थाना उझानी विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान कुल 2 किलो 700 ग्राम अवैध टोडा समेत अभियुक्त यूसुफ नन्हेशाह निवासी बहादुरगंज कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूं को संतोष कुमारी इंटर कॉलेज गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया। थाना बजीरगंज पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त एवं जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 14 व्यक्ति गिरफ्तार किए। दुल्हन की मौत। कोरोना संकट काल में अन्य बीमारियों से पीड़ित किस तरह से इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, इसकी एक वानगी कन्नौज जिले में देखने को मिली। यहाँ विवाह वाले दिन दुल्हन बीमार पड़ी तो कन्नौज से लेकर कानपुर तक उसको इलाज नहीं मिला। इलाज न मिलने के कारण दुल्हन ने दम तोड़ दिया। शादी वाले घर में पल भर में खुशियां मातम में तब्दील हो गई। मामला टडिया थाना इलाके के भगतपुरवा गांव का है। यहाँ मृतक दुल्हन विनीता का विवाह कानपुर देहात जिले के रसूलाबाद निवासी संजय के साथ होना था। विवाह वाले घर में चारों तरफ खुशियां थी। देर शाम दूल्हा संजय बारात लेकर भगतपुरवा गांव पहुंचा था। शादी की रस्में निभाई जा रही थी, तभी दुल्हन विनीता की तबीयत खराब हो गई।
परिवार वाले बीमार विनीता को प्राइवेट अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने कोरोना के डर से इलाज करने से मना कर दिया। फिर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां हल्का उपचार कर उसको कानपुर रेफर कर दिया गया। देहात से एक बारात ठठिया थाना क्षेत्र के पट्टी गांव में कल आई थी, लेकिन ये शाम होते होते ही लड़की की किसी कारण बस तबीयत बिगड़ गई थी। उसके परिजन उसको पहले तो प्राइवेट अस्पताल में ले गए, फिर तिरवा ले गए, फिर यहाँ से कानपुर ले गए और फिर वहाँ से वापस तिरवा लाए तो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। और इसमें किसी ने 100 नंबर से सूचना दी इस घटना के बारे में, तो बॉडी को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है। अब प्राथमिक जांच में कुछ निकल गया है? किसमें? प्राथमिक जांच में कुछ निकल गया है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि कई स्थानों पे इलाज हुआ है, तो हो सकता है कि वो कमज़ोर भी है फिजिकली, किसी बीमारी की वजह से हुई हो। और उसी दिन उसकी शादी भी, चूँकि डेट फिक्स थी, तो बारात तो लौट गई है और आज उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है। उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस कारण से बालिका की मृत्यु हुई है। संदिग्ध अवस्था में मिला शव। लखीमपुर खीरी जिले के काशीराम कॉलोनी के कमरे में युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मकान में बदबू आने के बाद आसपास लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पूरी वारदात सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां कॉलोनी के 45 नंबर कमरे से बदबू आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरा खुलवाया, जिसमें एक युवक की छत विक्षत अवस्था में पड़ा मिला शव है, जो यहाँ सदर थाना क्षेत्र में। इसमें एक जो अजीत प्रताप हैं थे 32 वर्षीय, इनका शव मिला है, इनके घर पे ही। अभी छानबीन की जा रही है, पीएम करवाया जा रहा है और इसके परिजनों से बातचीत की गई है। जानकारी अभी तक की जो है, ये परसों रात में छत पर बात करते हुए देखा था पड़ोसियों ने। उसके बाद फिर ये छत से नीचे आ गया था, घर में चला गया था, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके बाद कल ये बाहर नहीं निकला है, दरवाज़ा अंदर से बंद रहा है। आज फिर सुबह जब शक हुआ तो इसके भाई ने जाके पीछे से एंट्री करके घर में देखा है, तो इसका शव बरामद हुआ है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्रों के चेहरे पर खुशी की लहर। कचाटीपुर के छात्रों द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि इंटर में लड़कों की तरफ से प्रखर गुप्ता स्कूल में टॉपर। एक ही घर में 2 हत्याओं से थरथराया इलाका, एक की गोली मारकर तो दूसरे की गला काटकर हुई हत्या। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में आने वाले रिसिया थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में एक ही रात में 2 हत्याओं से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। डबल मर्डर से रिसिया थाना क्षेत्र में फैली सनसनी। रिसिया बहराइच बीती रात थाना रिसिया के गुशुनापुर निवासी सुभाष पुत्र रामनहन की पुत्री शंकर रानी देवी की इनके घर के पास ही यूकेलिप्टस के बाग में गला रेतकर हत्या कर दी गई। रामपुर के मोहल्ला तिलक नगर कॉलोनी में एक मेंढता की दुकान में भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियां बुलाई गईं, लेकिन आग पर काबू हुआ मुश्किल पाया गया। दबंग किस तरह से भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये मामला शेरगढ़ का है, जो कि पोर्ट ऐसे बिलांग हैं, इनकी जगह वार्ड नंबर 9 में है, जिसमें दबंगों ने कब्जा कर रखा है। इनने अपने उस पर उपजिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली व डीआईजी को कई बार शिकायत पर दिया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये विकलांग आज हमारे पास आए हैं और बताते हैं अपनी आप बीती। इनसे पूछते हैं क्या हुआ है। क्या नाम तुम्हारा? क्या हुआ था? कौन बना रहे हैं? गोरखा बापू के नाम है। और बना रहा और थाने में कोई शिकायत करी? कोई आदेश है तुम्हारे पास? क्या आदेश है? क्या आदेश है? ये बताते हैं कि उपजिलाधिकारी यहाँ से हमारा स्टे है। स्टे ऐसा स्थिति होने के बावजूद भी भू माफिया इनकी जगह अवैध कब्जा कर रहे हैं।
और ये कई जगह शिकायत करने के बावजूद भी इनकी जगह रुक नहीं पा रही है। ये पूर्ण रूप से विकलांग हैं और कई जगह शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जितने भी भूमाफिया हैं, जब जब अपनी जगह पे जाते हैं तो उन्हें जान से मारने धमकियां देते हैं और कहते हैं कि तुझसे जो कर्म कर ले।